नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना और कहा कि 16 साल बाद भी समाज सुधार यात्रा निकालना शर्मनाक है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है मुख्यमंत्री का 7 निश्चय। जी हां, चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है और हाजीपुर में बैडमिंटन प्रतियोगिता के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि 16 साल के बाद किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने ही समाज के सुधार के लिए निकलना पड़े, इससे शर्मनाक और निंदनीय कुछ हो ही नहीं सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि जिस प्रदेश के आप 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसी प्रदेश के समाज को सुधारने में 16 साल के बाद आपको यात्रा पर निकलने की जरूरत पड़ी है, जो अपने आप में दर्शाता है कि 16 साल में आपने समाज को कितना खंडित और बर्बाद किया है। और साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में इतनी ज्यादा असमानता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अमीर होते जा रहे हैं और अधिकारी इनमें ज्यादा हैं। अमीरी गरीबी की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसका जिम्मेदार 7 निश्चय जैसी योजनाएं हैं जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। जीतन राम मांझी ने पंडितों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को खराब बता दिया। जी हां, जीतन राम मांझी अपने विवादों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाए थे और अब उन्होंने पंडितों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। और पटना के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पंडितों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया है और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और जीतन राम मांझी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो पटना में आयोजित भुइयां मिलन समारोह का बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म के प्रति लगाव होता जा रहा है। पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान पूजा का नाम नहीं जानते थे और आज हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है। और उन्होंने पंडितों पर कहा कि उन्हें इतनी भी शर्म लाज नहीं लगती है कि पंडित आते हैं और कहते हैं कि बाबू कुछ नहीं खाएंगे आपके यहां, बस कुछ नगदी दे दीजिए। तो इधर मांझी के बयान पर अब बीजेपी आरजेडी नेता भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर बयान देते हैं और ये से रोगी को इलाज कराना चाहिए। जी हां, मांझी के बयान पर बिहार में सियासी बवाल मच गया और मांझी के बयान के विरोध में भाजपा और राजद के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जीतन राम मांझी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह के बयान किसी को नहीं देना चाहिए। मांझी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें किसी समाज को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। समाज में हर वर्ग में सद्भाव बना रहे, ये कोशिश होना चाहिए। तो वहीं राजद के विधायक राहुल तिवारी ने जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज को कहे गए शब्द पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का मानसिक इलाज होना चाहिए, ये नेता दोहरी नीति वाले हैं। राहुल तिवारी ने कहा कि ऐसे लोग वोट मांगने जाते हैं, काम निकल जाता है तो भूल जाते हैं। जीतन राम मांझी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उन्हें रांची में इलाज कराना चाहिए। इसके साथ ही राहुल तिवारी ने कहा कि थोड़ी थोड़ी पिया करो बयान देने वाले जीतन राम मांझी खुद नशे में चूर हैं। जो बयान मांझी दे रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि वो भी शराब का सेवन करते हैं और शराब के नशे में मांझी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो वहीं साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों को गाली देने के बाद माफी भी मांग ली है। जी हां, जीतन राम मांझी के बयान पर बवाल मचने के बाद अब मांझी ने यू टर्न ले लिया है और तुरंत ही माफी मांग ली है। और जीतन राम मांझी ने अपनी सफाई में कहा कि हमने अपने समाज के लोगों को यह कहा था कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाया जा रहा है। चाहे तुलसी हो, मां सबरी हो, दीना भगरी हो, ये सब की पूजा करते
मांगते थे, लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदी दे देना, उनसे पूजा करवाते हैं। ये हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किए थे, हमने पंडित जी के लिए ऐसा नहीं किया था। अगर कहीं गलतफहमी हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं। यानी कि मांझी ने कह दिया है कि वो ब्राह्मणों को नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों के लिए गाली का इस्तेमाल किए थे। तो इधर मांझी ने अब भगवान राम को लेकर भी अपना विचार रख दिया है। उन्होंने कहा है कि राम को हम नहीं मानते हैं, वो आदमी नहीं था, काल्पनिक है, वो पूजवा रहा है हमसे, हम लोग मूर्ति पूजते हैं, पीढ़ी पूजते हैं, क्या वो आस्था है हम उसी को भगवान मान जाएं? जीतन राम मांझी ने कहा कि ठीक है, रामायण लिखी गई है और रामायण में बहुत सी ऐसी उक्तियां हैं जो पढ़ने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, लेकिन राम भगवान थे ये मानने को हम तैयार नहीं हैं। तो इधर बीजेपी ने अब मांझी का विरोध कर दिया है और पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी सठिया गए हैं, वो इस बयान को लेकर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में हस्तक्षेप करें। तिवारी ने कहा कि अगर मांझी माफी नहीं मांगते हैं तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करेगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इधर बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने विलय को लेकर बड़ा ऐलान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सबसे बेहतर है। जी हां, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कह दिया है कि 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार की दिशा और दशा को तय करेगा और जाप अपने समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ गठबंधन या फिर विलय करेगा। इसका फैसला पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलजुल कर करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि हमारे लिए कार्यकर्ता और विचारधारा महत्वपूर्ण है, पार्टी का कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है। और इस दौरान पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी की भी तारीफ की और कहा कि राहुल गांधी में देश को संभालने की सारी क्षमता है। पप्पू यादव ने कहा कि देश के हालात अच्छे नहीं हैं, किसान से लेकर नौजवान तक सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी और संघ के लोग देशवासियों को जाति और धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति कर रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में सबको साथ लेकर देश को आगे बढ़ाने की क्षमता है। कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश में एक मजबूत विपक्ष तैयार हो सकता है। तो वहीं पप्पू यादव ने अपने आगे की रणनीति के बारे में कहा कि जाप पार्टी अपने समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ ही गठबंधन या फिर विलय करेगी। बिहार में कड़ाके की ठंड है और बिहार में अब अगले 2 से 3 दिन में और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जी हां, बिहार में तेजी से ठंड बढ़ने लगी है और पछुआ की गति में तेजी से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि प्रदेश का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। फिलहाल देश के पश्चिमी हिस्से से ठंडी हवा आ रही है जिससे वातावरण में कनकनी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस मौसम में आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और सूर्योदय के बाद ही आपको घरों से टहलने के लिए निकलना चाहिए और साथ ही रात में अधिक देर तक खुले में नहीं रहना चाहिए। यानी कि अभी से ही आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि बिहार में अभी और भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है और अब जल्द ही स्कूल बंद करने को लेकर भी आदेश जारी किया जा सकता है। बिहार में इस समय ठंड का कहर जारी है और पछुआ हवा में कनकनी और भी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है। मीटिंग में यह तय हुआ है कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे हुआ तो स्कूलों में सुबह की कक्षाएं बंद कर दी जाएगी। फिलहाल बिहार में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में शीतलहर बढ़ सकती है और इसमें बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी बढ़ सकती है और इसको देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने इस आशय का आदेश सभी डीईओ को जारी कर दिया जाएगा।
यानी कि बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ी तो बिहार के स्कूल बंद हो जाएंगे। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ ली है रफ्तार। एक दिन में 30 नए मामले मिल गए हैं और जनवरी तक तीसरी लहर आने की पूरी आशंका जताई जा रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और पिछले 3 दिनों में देश में ओमिक्रॉन संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है। शनिवार को देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 30 नए केस सामने आ गए हैं, तो वहीं इससे पहले शुक्रवार को 26 नए केस सामने आए थे और इस तरह देश में अब तक ओमिक्रॉन के 148 केस दर्ज हो चुके हैं। तो इधर देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चल पाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ये देश में चिंता का कारण है। हालांकि एक्सपर्ट ने कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाने की बात कही है। तो इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को कोरोना से 16 गुना अधिक संक्रामक बताया जा रहा है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब एसएससी ने जारी कर दिया है परीक्षाओं का कैलेंडर। जी हां, बड़ी खबर है कि केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग ने नई नियुक्ति के लिए अब परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया है और अगले साल जनवरी से दिसंबर के बीच एसएससी ने एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस एमटीएस, एसएससी जीडी कांस्टेबल और सिलेक्शन पोस्ट समेत तमाम भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। और इन परीक्षाओं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, उम्मीदवार ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।